कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि आप ये जानवरों की बात करते हैं, तो विज्ञान में भी तो एक्सपेरिमेंट के नाम पर जानवरों को मारा जाता है, उनको परेशान किया जाता है। रितेश कुमार ने भी लिखा है कि भैया बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों को चूहों को मारना पड़ता है, इसमें अब मेरा क्या गलती? कोर्स में है तो करना ही होता है। प्लीज़ रिप्लाई रिगार्डिंग दिस। कोर्स में तो बहुत कुछ लिखा होता है, क्या सब करते हो क्या? ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोर्स में लिखा है ना, इसलिए नहीं कर रहे हैं। एक बात हमको समझनी पड़ेगी, वो ये कि प्रकृति में कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं होता, नीचा या ऊंचा नहीं होता है। क्योंकि ये जो बात आ रही है ना कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये वहीं से आ रही है। हम प्रकृति के अन्य सभी जीवों को अपने से छोटा समझते हैं, अपने से नीचा समझते हैं, लेकिन कोई भी जीव हमसे अलग हो सकता है, छोटा या नीचा नहीं हो सकता। आपसे कहो कि आप उड़ो तो आप उड़ पाओगे क्या? नहीं उड़ पाओगे ना, फिर तो आप में कमी हो गई, क्योंकि चिड़िया तो उड़ लेती आपसे छोटी होकर भी। तो बात ये नहीं है कि वो कैसा है, बात बस इतनी सी कि वो हमसे अलग है, हमसे छोटा, हमसे नीचा नहीं है। पेड़ पेड़ है, चिड़िया चिड़िया है। चिड़िया से तुम तैरने का कहोगे वो नहीं तैर पाएगी, मछली से कहोगे कि तू पेड़ पे चढ़ जा, वो नहीं चढ़ पाएगी, जानवर से कहोगे कि तू उड़, वो नहीं उड़ पाएगा। सारे जीव, सारी वनस्पतियाँ, सब कुछ अपने आप में पूरी हैं। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी सबसे पहले तो, क्योंकि हमारा अहंकार मानने को तैयार नहीं है। हमको एक पट्टी पढ़ा दी गई, एक लाइन कि मनुष्य सभी प्रजातियों में सबसे श्रेष्ठ है, जो कि मूर्खता की बात है। क्योंकि अगर सचमुच देखो ना, तो मनुष्य से ज़्यादा भ्रष्ट, ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा हिंसक और ज़्यादा खराब प्रजाति और कोई है नहीं। जितना विनाश मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पूरी प्रकृति का किया है, अन्य सभी प्रजातियों का, वनस्पतियों का, नदियों का, जंगलों का, सबका जितना उसने नुकसान किया है, उतना किसी और प्रजाति ने नहीं करा। दूसरी जो प्रजातियां अगर वो हिंसक हैं भी, तो उनको हिंसक नहीं कह सकते, क्योंकि उनको जैसा बनाया है प्रकृति ने वो वैसा कर रही हैं। आपको ऐसा नहीं बनाया जैसा आप करते हैं। आप जो कर रहे हैं, आप अपने अहंकार के कारण कर रहे हैं सब। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी जीव हमसे अलग है, छोटा नहीं है, क्योंकि अलग अलग होने से कोई हमसे छोटा नहीं हो जाता। और जो हमसे सिर्फ अलग है ना, उसके साथ फिर हम ऐसे हिंसात्मक क्रिया कैसे कर सकते हैं, ऐसा कृत्य कैसे कर सकते हैं? आदमी और आदमी अलग अलग होते हैं ना, औरत और आदमी अलग होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरे आदमी को मारे, वो काला हो सकता है, छोटा हो सकता है, हर तरीके से वो आपसे अलग दिखाई देता है ना, पर वो अलग है, इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो आपसे छोटा या बड़ा हो गया। तो ये यहाँ से हमारी ये जो हिंसा करने की प्रवृत्ति है ना, ये आती है। जीवों को हम कोई मूल्य ही नहीं देते, कोई महत्व नहीं देते। कोई इंसान को चोट लग जाती है, हम जा कर के उसको देखते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसकी खबर लेते हैं, उसकी सहायता करते हैं। पर कोई जीव के साथ ऐसा हो रहा होता है, कुछ लोग करते हैं, वो बात अलग है। बाकी अधिकांश लोगों के मन में कोई संवेदनशीलता नहीं होती। उनको जानवर का दर्द जैसा महसूस ही नहीं होता। उनको लगता है वो जानवर है, हम उसको अपने से छोटा समझ रहे हैं, उसको महत्व नहीं देते, उसके जीवन को, उसको यूं ही काट देते हैं वस्तु की तरह। और दूसरी बात, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि तुम जीवों पर ही एक्सपेरिमेंट करो। जीवों के बिना भी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। आज तुम अंतरिक्ष में पहुंच गए, हाँ, तुमने सुपर कंप्यूटर बना लिए, तुमने लोहे को आसमान में उड़ा दिया, इतनी मिसाइलें बना ली हैं, एटम बम बना लिए हैं, कितना कुछ तुमने आविष्कार कर लिया है। तुम इतना सारा कुछ कर सकते हो, पर एक तरीका नहीं खोज सकते, ऐसा तरीका जिसमें जीवों पर हिंसा किए बिना एक्सपेरिमेंट हो सके? क्या सचमुच ऐसा नहीं हो सकता? अगर ऐसा तुम नहीं कर सकते तो लानत है तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर, तुम्हारे ज्ञान पर, तुम्हारे अकल पर। क्या आता तुम्हें? कुछ नहीं आता, फिर गंवार हो तुम। और बात तरीके खोजने की भी नहीं है,
असली बात है तुम्हारी नीयत की और तुम्हारे स्वार्थ की। तुम्हारा स्वार्थ तुम छोड़ने को अगर तैयार हो तो अभी तुम वो कर सकते हो जिसमें जानवरों पर हिंसा नहीं करनी पड़ती है। तरीके बहुत है और आप लोगों को भी पता है। जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बड़े बड़े स्तर पर, उनको तो पता ही है कम से कम। तो बात तरीके खोजने की नहीं है, असली बात है नीयत की और स्वार्थ की। चूँकि जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान और सस्ता है, माने बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में जानवर तुम्हें मिल जाते हैं, इसलिए तुम उन पर एक्सपेरिमेंट कर पाते हो। उन असहाय जानवरों को, जीवों को तुम तड़पा तड़पा के मार देते हो बस इसलिए क्योंकि तुम्हारा कुछ पैसा बच जाता है, तुम्हें थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ती है, उसमें आसानी से वो मिल जाते हैं, तो तुम ये सब करते हो। नहीं तो जिसकी नीयत है कि जीवों पर हिंसा नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। ये कौन सी बात हुई कि कोर्स में दिया है तो करेंगे, विज्ञान के नाम पर हो रहे हैं। क्या खाक वैज्ञानिक है वो जिसके मन में हिंसा हिंसा भरी? तुम किसके लिए कर रहे हो? तुम भलाई के लिए कर रहे हो ना। तो सबसे पहली भलाई तो ये होगी, तुम कह रहे हो भलाई के लिए कर रहे हैं हम, दुनिया की भलाई के लिए। सबसे पहली भलाई ये होगी कि जिस जीव को तड़पा तड़पा कर मार रहे हो, जिस पर हिंसा कर रहे हो, उसके साथ ये गलत करना बंद करो। पहली भलाई यहाँ से होगी। तुम्हारे मन में हिंसा भरी हुई है, हिंसा करके तुम भलाई करना चाह रहे हो। क्या खाक हिंसा करोगे? बुद्ध क्या कहते थे? बैर करके तुम बैर से मुक्त नहीं हो सकते, हिंसा करके तुम हिंसा से मुक्त नहीं हो सकते, घृणा करके आप घृणा से मुक्त नहीं हो सकते। फिर आप हिंसा करके शुरुआत कर रहे हो भलाई करने की, वहीं से तुम्हारा श्री गणेश हो रहा है और तुम कह रहे हो कि हम समाज का भला करेंगे, कल्याण करेंगे। तो क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, ये आपको देखना है। आपको बस ये देखना है कि आप जो कर रहे हो अभी इसी क्षण, क्या वो सही है? अगर सही नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो? हर तरह के प्रयोग, विज्ञान के, बायोलॉजी के, कहीं के भी हो, कैसे भी हो, हर तरह के प्रयोग बिना हिंसा किए हो सकते हैं, बशर्ते कि या तो तुम्हारे अंदर उतना प्रेम, उतनी करुणा, उतना संवेदनशीलता हो, या फिर तुम अपने स्वार्थों को थोड़ा छोड़ने को तैयार हो। अगर तुम अपने स्वार्थों को छोड़ने को तैयार नहीं हो, बहुत लालची हो, तो तुम हिंसा नहीं छोड़ पाओगे। और अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, तुम क्या खाक भला करोगे समाज का? तुम्हें क्या लगता है इतने लोग जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ये संसार का भला करते हैं? जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनमें कितनी ही चीज़ें हैं जो संसार को सिर्फ हानि पहुंचाती है भला करने के स्थान पर वो सब एक्सपेरिमेंट से आई हैं। अगर तो एक्सपेरिमेंट में तुमने गलत किया जीवों के साथ, और वो चीज़ें बना करके तुमने गलत किया दुनिया के साथ। पर करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? तुम्हें पैसा नहीं मिले अगर ये सब करके तो तुम करोगे? तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए करते हो तुम, संसार के कल्याण के लिए थोड़ा ना करते। नहीं तो कल्याण की बात है तो पहला कल्याण वहीं पे करो, उसके साथ गलत करना बंद करो। और अगर ऐसा है कि तुम सचमुच एक प्रेमपूर्ण इंसान हो, भला चाहते हो सबका, तो देखो ऐसा है कि अपने से कमज़ोर का अगर तुम भला नहीं कर सकते ना, उसके साथ सही व्यवहार नहीं रख सकते, तो जो अपने बराबर का है और अपने से ऊपर का है उससे कभी नहीं रख सकते। और अगर ऐसा है कि तुम प्रेमपूर्ण हो तो सबसे पहले वो तरीके खोजो जिनसे बिना हिंसा किए एक्सपेरिमेंट हो सके। आते हैं ना कुछ गंवार की, अरे हमारा तो घर ही चलता है मुर्गे की गर्दन काट के। तो तेरा घर मतलब चलता है मुर्गे की गर्दन काट के, तो तू अपने 2-4 लोगों को पालने के लिए, इनका पेट भरने के लिए तू हज़ारों लाखों मुर्गों की गर्दनें काटता जा रहा है। तेरे को शर्म नहीं आती? तूने 2-3 लोगों को पालने के लिए, जो कि ज़बरदस्ती तुम पैदा करे, जबरन पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी, जब तेरी औकात नहीं खुद का पेट भरने के, तूने 2-4 को और क्यों पैदा कर लिया? घर में क्यों बोझ पाल लिए इन सबके? तो तेरी औकात अगर इतनी नहीं है तो क्यों पैदा किया जा रहा है? खुद का पेट भर ले पहले अच्छा काम करके, फिर अगर तू दूसरों का भी भरने लायक हो जाए तो फिर उनको पाल लेना। और औकात होती नहीं, पैदा कर लेते हैं, फिर कहते हैं हमारा घर इससे चल रहा है, जीवों का शोषण करके। तो अरे मूर्ख,
हिंसा हिंसा तुम्हारे मन में भरी है, हिंसा करके तुम खाते हो, हिंसा करके पीते हो, हिंसा करके पहनते हो, हिंसा करके अपना पूरा जीवन जीते हो, और तुम कह रहे हो कि हम घर वालों से प्रेम करते हो। क्या खाक प्रेम करते हो, फिर लड़ते हो, मरते हो। उसी का तो परिणाम है कि अदालतों में जाओगे तो सबसे ज़्यादा केस मिलेंगे घर परिवार वालों के। क्यों है? इसीलिए है कि तुम्हारे संबंध गलत आधारों पर टिके हुए हैं, स्वार्थों पर टिके हैं, हिंसा पर टिके हैं। और ये कहाँ से आ रही? जब तुम किसी दूसरे के साथ हिंसा करते हो वो वहीं पर सीमित नहीं होती है। तुमने किसी जीव पर हिंसा करी अपने खाने के लिए, अपने पैसों के लिए, शौक के लिए, लालच के लिए, तो वही हिंसा फिर तुम जाकर अपने घर में अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ करोगे। घर में हिंसा करोगे तो वो घर से समाज में फैलेगी, समाज में फैलेगी तो समाज से फिर पूरे राज्य में, देश में और दुनिया में फैलती है। शुरुआत हमसे होती है, हम कैसे हैं। और ये मत सोचो कि तुम्हारे अकेले के ठीक हो जाने से क्या होगा। तुम्हारे अकेले के मरने से भी कुछ नहीं होता है। तो मर जाओगे क्या? नहीं ना। तो अकेले के बदलने से बहुत कुछ होता है। और जिन्होंने बदला है दुनिया को, सही काम किए हैं, वो अकेले ही बदले थे, वो अकेले ही घर से निकले थे सबसे पहले। तुम्हें अकेले को चोट लगती है तो दर्द तुम्हें होता है ना। जब तुम्हारी ज़िंदगी में दुख होता है तो तुम्हें अकेले को दुख होता है। किसी और को फ़र्क पड़े या ना पड़े, तुम्हारे दुख से तुम्हें तो फ़र्क पड़ रहा है ना। तुम खुश हो तो तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है। तुम अगर स्वस्थ इंसान हो तो तुम दूसरे को सहारा दे सकते हो। तुम सही इंसान हो तो दूसरे को सहारा दे सकते हो। और तुम अगर अस्वस्थ हो, तुम गलत इंसान हो, तो दूसरे को सहारा देना तो दूर, तुम खुद दूसरे के बोझ बन जाते हो। तो तुम्हारे अकेले के स्वस्थ होने से कितना फ़र्क पड़ता है, उसी तरह तुम्हारे अकेले के सही होने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हम जैसे होते हैं हमसे वही बढ़ता है, वही फैलता है। अगर मैं बुरा हूँ तो मुझसे हर तरफ बुराई ही फैलेगी। और मैं हर तरफ घूमता हूँ ना, संबंधित होता हूँ, व्यवहार करता हूँ, तो तुम अगर अच्छे हो तो तुमसे अच्छाई फैलेगी ही। ये मत सोचो कि छोटी सी अच्छाई जीवन में आ गई तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों से ही फ़र्क पड़ता है। छोटी छोटी बहुत सारी बुराइयाँ करते जाओ, एक दिन तुम बहुत बड़ा महल खड़ा कर लोगे बुराइयों का। अगर तुम छोटी छोटी भलाई के काम भी करते हो तो उससे एक दिन तुम बहुत ऊंचे स्तर के अच्छे इंसान हो जाते हो। तो ये मत सोचो कि छोटे छोटे कमियां सुधार लेंगे तो क्या होगा, एक इंसान बदल जाएगा तो क्या होगा। एक एक करके ही सब होता है, एक एक करके ही बिगड़ते हैं और एक एक करके ही सुधरते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जानवरों पर हिंसा करके अपना भला कर लेंगे तो ये मत सोचना। आज ये जो इतनी बड़ी क्लाइमेट चेंज की समस्या है ना, सबसे पहली तो ये कि जब तुम किसी जीव के साथ हिंसा करते हो तो अपने अंदर से प्रेम, करुणा, वो संवेदनशीलता, वो कोमलता, वो सब खत्म कर देते हो। जब तुम किसी पर हिंसा कर रहे हो अब तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर की कोमलता मर गई तो अब तुम हर किसी के साथ कठोर रहोगे, इंसान के साथ, प्रकृति के साथ, हर चीज़ के साथ। तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता नहीं है तो तुम किसी का दुख दर्द अब नहीं समझ पाओगे, तुम्हें मजाक लगेगा। तो खाना पीना आराम। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जानवरों पर हिंसा करके, उनका शोषण करके, उनको तड़पा कर, असहायों को मार करके, अपने स्वार्थ पूरे करके संसार का भला कर लोगे, खुद का भला कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। एक तरफ तुम अंदर से अपने आप को ख़त्म कर देते हो, दूसरी तरफ ये क्लाइमेट चेंज की इतनी भारी समस्या है, ये दिखा रही है तुम्हारे गलत कृत्यों का दुष्परिणाम क्या हो रहा है। और उसी के साथ पैसे भी थोड़ी ना तुम कमा लोगे। कितना नुकसान होता है क्लाइमेट चेंज के कारण, इतनी प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लमों के कारण कितना धन बर्बाद होता है। एक तो डायरेक्टली वो बर्बाद कर देती है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो प्राकृतिक आपदाएं आती है वो डायरेक्टली संसाधनों को बर्बाद कर देती है। उन संसाधनों पर फिर आपको धन खर्च करना पड़ता है। आप बीमार हुए, वायरस आया तो आपको धन खर्च करना पड़ेगा। बाढ़ आ गई तो एक तो बाढ़ ने नुकसान किया, ऊपर से उस सबको ठीक करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। तो पहले तो आपदाएं आकर के बर्बाद करती है, फिर उसको ठीक करने के लिए तुम्हें खर्च करना पड़ता है। कितना बर्बादी होती है। ये सब होती है तुम्हारे इन गलत कृत्यों के कारण। तो भैया अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। लोग कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, कई तरह की बीमारियां हैं, ये दिक्कत हैं, वो दिक्कतें हैं, उनके लिए दवाइयाँ चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, चाहिए तो ज़रूर करो, लेकिन सही तरीके से करो। पर जो अधिकांश बीमारियां आती भी हैं वो आती इसलिए क्योंकि तुमने पूरे क्लाइमेट को, पूरे पर्यावरण को, पूरी जलवायु को इतना गंदा कर दिया है कि तुम्हें खाओगे तो बीमार होगे, पियोगे तो होगे। तुमने हर चीज़ को गंदा कर दिया, पूरे वातावरण को, वायु को, जल को, पृथ्वी को, अनाज को, फलों को, सब्जियों को, सबको गंदा कर दिया।
ये सब गंदा हुआ ही है क्योंकि तुमने जीवन में कुछ ऐसा कर रखा है और करे ही जा रहे हो और बढ़ते ही जा रहे हो जो बिल्कुल गलत है। जब तुम एक सही जलवायु में जीते हो तो इतनी दिक्कतें नहीं आती है। और आज इतनी सुविधाएं हैं हमारे पास, इतने संसाधन है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है कि हम जो कुछ समस्याएं हैं उनको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। पर उसके बाद भी अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम देखो संसार की भलाई के लिए तो नहीं कर रहे हो। ये रिसर्च वगैरह एक्सपेरिमेंट ये तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहली भलाई यही होगी, अगर भलाई करना चाहते हो तो, कि जिन असहाय जीवों के साथ तुम हिंसा कर रहे हो या क्रूरतापूर्ण कृत्य कर रहे हो उसको करना बंद करो। वो पहली भलाई होगी, वहाँ से शुरुआत करो। कैसे करना है कैसे नहीं करना वो आपको देखना है। देखो कुछ भी हम नई शुरुआत करते हैं, देखो गलत काम में दिक्कतें कम आती हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। सही जितना काम करोगे उतने लफड़े भी झेलने पड़ते हैं, दिक्कतें भी आती हैं, साहस भी चाहिए, मेहनत भी लगती है। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो फिर आपका कौन क्या कर सकता है। देखिए आपका प्रेम हो तो आप कर पाएंगे, प्रेम ही नहीं है जीवन में तो कैसे कर पाओगे। अब आप देखो कि आपको क्या करना है। लेकिन जीवों की हालत बहुत खराब कर रखी है। इंसान इतना हिंसक हो गया है कि अपने स्वार्थ के लिए वो पूरी पृथ्वी को बर्बाद करने को उतारू है। और जो लोग इन बातों को कहते बस बकवास है, व्यर्थ है, सबसे पहले वही मरेंगे। आम जनता सबसे पहले मरेगी और तड़प तड़प के मरेगी, खून के आंसू रोएगी। जिन आम लोगों को जो धनाधन बच्चे पैदा किए जा रहे हैं ना, इनको अकल अभी नहीं आ रही है। इनको खूब पाठ पढ़ाया जा रहा है उन गंवारों के द्वारा, कोई भी धर्म संप्रदाय हो सब में, कि खूब बच्चे पैदा करो। ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की, भगवान की देन है, आशीर्वाद है। एक दिन ये मरेंगे सारे, तब इनका कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई भगवान बचाने नहीं आएगा, कोई गॉड नहीं आएगा। ये सिर्फ मरेंगे नहीं, ये तड़प तड़प के मरेंगे, बहुत तड़पेंगे। पहले तो धीरे तिल तिल करके मरना जो कहते हैं ना, वैसे तिल तिल करके मरेंगे। तब इनको थोड़ा सा महसूस होगा कि दर्द होता क्या है। और शायद तब भी इनको समझ ना आए कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इतने गंवार और इतने बेहोशी में जी रहे हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है।